हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति स्टार टेरो। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ ऐसी पोस्ट करने वाली हूँ जो आपको स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप बिलीव करते हैं तो उस पर आपको हेल्प मिल सकती है, आपके सोल एक्सपेंशन में आपको हेल्प मिल सकती है। ऐसे कुछ पोस्ट में और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, पिका कार्ड रीडिंग। और यहाँ पे मैंने 3 पाइल पसंद किए। पाइल 1 है ये येलो बटरफ्लाई, पाइल 2 है ये स्टार और पाइल 3 है ये सिल्वर टाइप का बटरफ्लाई। आप इन तीनों में से कोई एक बटरफ्लाई पसंद कर सकते हैं या फिर पाइल पसंद कर सकते हैं। और फिर मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो भी इंसान आपके मन में है, वो इंसान आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके बारे में वो आप सोच सकते हैं। अगर आप किसी से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपको इसमें से गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई एक फाइल पसंद कर सकते हैं और फिर मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 ये येलो बटरफ्लाई पसंद किया था, आइए जानते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। फर्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स और है द वर्ल्ड, एस ऑफ कप। हाँ जी, ये जो भी इंसान है, ये कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान बहुत प्यारा हो सकता है, वो बहुत प्यार देने वाला वो इंसान हो सकता है। वो काफ़ी इमोशनल है आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर आप उनके साथ पहले बिजनेस करते थे तो वो इंसान आपके लिए लकी हो सकता है। अगर कोई लड़की होगी तो वो आपके लिए काफ़ी लकी होगी। वो कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि वाली लड़की हो सकती है स्पेशली, ठीक है। वो काफ़ी खूबसूरत हो सकती है या फिर उनके साथ आप बिजनेस करते हो, ऐसा हो सकते हैं। अगर आप एक खुद बिजनेसमैन हैं तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है। अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। वो इंसान आपसे नाराज नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो इंसान आपसे नाराज है तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसका कोई दूसरा टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से वो इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके कोई लवर भी हो सकते हैं या फिर जिसको आप पसंद करते हैं वो इंसान भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ, वो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है स्पेशली, ठीक है। अगर लड़की होगी तो काफ़ी इंट्यूटिव हो सकती है। आइए जानते हैं और वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, और क्या फील करते हैं आपके बारे में। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल और है द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया है, यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका और उनका रिश्ता खत्म हो गया, या फिर लोगों की बातों में आके आपने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। उनकी एज 36 हो सकती है, आपकी एज 36 हो सकती है, ठीक है। एंजल नंबर 111, एंजल नंबर 222, 222 एंड एंजल नंबर 111 और एंजल नंबर 333 आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है स्पेशली, ठीक है। उनके साथ आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है स्पेशली, या फिर ट्रैवलिंग के दरमियान आपकी और उनकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और आइए जानते और क्या फील करते हैं वो इंसान आपके बारे में। हाँ, स्लोविंग डाउन और ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। और हाँ जी, तो वो जो भी इंसान है वो सोच समझ के आपके साथ बातचीत करेंगे। अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो इंसान आपसे बातचीत कर सकता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स वो शायद ना बताएं, लेकिन उनके साथ आपकी बातचीत होने के पूरे पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं स्पेशली, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
आइए जानते हैं, मोनोलॉजी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बारे में और क्या फीलिंग रखते हैं। कम्युनिकेशन इज द की। देखिए, कार्ड भी वही आया है जो मैंने बोला है, ठीक है। अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है। और है पर्सनल इश्यूज रिचेस रिसोल्यूशन, ठीक है। अगर आपका और उनका कोई पर्सनल इश्यू है तो उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन ला सकते हैं स्पेशली, ठीक है। तो और आपका रिश्ता भी अच्छा होने के पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आइए जानते हैं और क्या फील करते हैं वो आपके बारे में। अगर आप इनसे प्यार करते हैं स्पेशली, तो वो भी इंसान आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है। हाँ जी, अगर उन्होंने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है तो वो कन्फेस कर सकते हैं, या फिर आप भी उनको बता सकते हैं कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। डिसअपेयर और है मैसेज, ठीक है। आप उनको मैसेज कर सकते हैं या फिर उनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर आप कॉल करना या मैसेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और द लवर्स देख लीजिए, वो इंसान आपको प्यार करता है। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। उनकी राशि देखा जाए, अगर सन मून राइजिंग राशि देखा जाए तो मिथुन राशि हो सकती है, मतलब कि जेमिनी राशि वाली लड़का या लड़की हो सकती हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकती है उनकी, या फिर पाइसिस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है उनकी, या फिर आपकी, ठीक है। और किसी भी महीने की 15 तारीख या फिर 14 तारीख को आपकी या उनकी बातचीत हुई हो सकती है, या फिर हो सकती है उनका बर्थडे जुलाई महीने में आता हो, ऐसा हो सकता है, या फिर 7 तारीख को आपकी और उनकी मुलाकात होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए, आपको अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो इंसान आपको अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके मैसेजेस हम देखना चाहेंगे। क्या है, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। अगर ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है, ठीक है। आप भी उनको ज्यादा सोच रहे हैं, उनके बारे में ऑब्सेस फील कर रहे हैं, और वो भी आपके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव फीलिंग रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप उनको पूरे दिन याद करते हो और उनको भी इस बात का पता चल जाता है कि आप उनको पूरे दिन याद कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। ये सोल कनेक्शन मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। फिजिकल कनेक्शन से ज्यादा ये मुझे सोल कनेक्शन ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स आपको पता चल सकती है, या फिर आपकी फीलिंग्स उनको पता चल सकती है, ठीक है। लेट मी पॉज़ यू, ठीक है। और लास्ट मैसेज हम लेना चाहिए, आई रियली हैवंट बीन विदाउट यू, ठीक है। वो आपके बिना खुश नहीं है, और आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि आप भी उनके बिना खुश नहीं है। एक कार्ड हम और लेना चाहेंगे कि और क्या कहना, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ठीक है। वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है, या फिर ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं कि आप भी उनसे शादी करना चाहते हो। ये फीलिंग्स वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो स्पेशली, ठीक है। तो आप दोनों की इसमें फीलिंग्स आ सकती हैं और आप उनकी भी फीलिंग्स इसमें है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक जैसा ही सोचते हो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये येलो बटरफ्लाई पसंद किया था, उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 2 ये स्टार पसंद किया था, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आइए जानते हैं। 4 ऑफ कप्स और है ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है ओके। हाँ जी, ये वो इंसान है जिन्होंने आपने रिश्ता खत्म कर दिया, ठीक है। आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए उनसे रिश्ता खत्म कर दिया, या फिर इस इंसान ने आपसे रिश्ता खत्म कर दिया, या फिर आपने उनको इतनी अहमियत नहीं दी, ठीक है। ये कोई या फिर आपने उस इंसान से अब शादी करना चाहते थे, उनसे साथ रिलेशन में जाना चाहते थे, लेकिन वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन ये जो भी इंसान है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको एक अपना फैमिली मेंबर की तरह वो इंसान आपको समझते हैं, ठीक है? वो आपको बहुत अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो वो अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है स्पेशल, ठीक है? अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको अपनी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? आप अपने पार्टनर के साथ हैं लेकिन फिर भी आपको अकेला महसूस हो सकता है इस इंसान की वजह से, ठीक है? आपकी राशि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है। इस इंसान की राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि तुला राशि और मिथुन राशि और कुंभ राशि हो सकती हैं, या फिर ये कोई ऐसा कपल हो सकता है जिसमें मिथुन राशि और वृश्चिक राशि का कपल हो सकता है, मिथुन एंड वृश्चिक राशि का कपल हो सकता है। और लोगों की वजह से या फैमिली की वजह से या फिर लोग क्या कहेंगे, लोगों के ऊपर उनकी इमेज क्या पड़ेगी, उसकी वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, या फिर किसी बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, या फिर आपकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप इस इंसान के साथ रिलेशन रखें या फिर इनसे बातचीत करें, तो आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। तो वे इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, वो अकेले हैं अभी, जो वो इंसान जहाँ पे भी है वो बहुत अकेला है, ठीक है? वो किसी के साथ नहीं है स्पेशली, ठीक है? वो अकेला ही, अगर वो अपने फैमिली के साथ भी है तो उनके फैमिली में भी वो इंसान अकेला ही है, ठीक है? और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी तो शायद आपने मना कर दिया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, सभी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जो कार्ड है उसके मुताबिक मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है? विक्ट्री, हाँ जी, और द थिंकिंग मैन, हाँ जी। अ, अगर ये लड़की है, अगर ये आप किसी लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? और डोटो स्पिरिट, ठीक है? देख लीजिए, अगर ये कोई लड़की है तो काफी खूबसूरत हो सकती है, उनके बाल काफी खूबसूरत हो सकते हैं। अगर आप अपने ये रिश्ते को दूसरा चांस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आपकी एज 46 हो सकती है, 28 हो सकती है, आपको एंजल नंबर 10 ज्यादा दिख सकते हैं। इस कनेक्शन में आपको जीत मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है? आप अगर लड़के हैं और मेल ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप उस लड़के के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपने दिमाग में ही ये सब कुछ रखा है, उनको अपनी फीलिंग्स आपने कन्फेस नहीं की, ऐसा हो सकता है, या फिर उन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, ठीक है? ये भी एक चांसेस है यहाँ पे। तो वो जो भी लड़की है काफी खूबसूरत हो सकती है, ठीक है? उनका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, गिल्टी। और है मैच्योरिटी, हाँ जी, अगर ये कोई लड़की है तो काफी मैच्योर हो सकती है। मैच्योर मीन्स एज में मैच्योर मैं नहीं बोल रही हूँ, वो इंसान काफी आपसे ज्यादा काफी मतलब समझदार हो सकती है। अगर लड़की होगी तो आपसे काफी ज्यादा समझदार हो सकती है, और इस लड़की के जाने के बाद आपको काफी गिल्टी महसूस हुई होगी, या फिर आपको ऐसा लगा हो सकता है कि आपने इस रिश्ते को खत्म करके बहुत बड़ी गलती की है, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे जो कार्ड दिखाई दे रहे हैं वो यही है, क्योंकि इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी भी आप कोशिश करना चाहें तब कर सकते हैं, और उस इंसान को भी आपसे बिछड़ने के बाद उनको भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इनर वॉइस देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक है इनर वॉइस। आपको अपने दिल की बात सुनने की जरूरत है, आपको अपने फैमिली की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने दिल की बात सुनते हैं तो इस रिश्ते में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान है, ये एक ऐसी लड़की है जो आपकी लाइफ में प्यार, खुशियाँ, रोमांस सब कुछ ला सकती है, ठीक है? और आपकी जो सोल एक्सपेंशन है उसमें भी आपको हेल्प कर सकती है। ये इनका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, या आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, और आपका फेवरेट कलर पर्पल भी हो सकता है, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली ऐसी हो सकती है जो नैरो माइंडेड हो सकती है स्पेशली, ठीक है? क्योंकि उनके अपने फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है। या फिर जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं उस इंसान के अपनी फैमिली के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो भी इंसान है अभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, ये अकेला रहता है, ठीक है? अगर लड़की है तो भी अकेली रहती होगी, अगर लड़का होगा तो भी अकेला ही रहता होगा, ठीक है? हाँ जी, योर कमिटमेंट इज बिग टेस्टेड, और
इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। आपके अगर आप इस रिलेशन में कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो इंसान आपके लिए काफी इमोशनल है, काफी अच्छा फील करते हैं। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। अगर आप इसमें कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो इंसान भी कोशिश करता है और आपसे कांटेक्ट करता है तो आपको उनसे बात करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप खुद भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने ही इस रिश्ते को खत्म कर दिया है, क्योंकि आप काफी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में काफी डर लगता होगा, ठीक है। आपकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, ठीक है। मैच्योर मैन, ठीक है। मैच्योर मैन और सेकंड कार्ड है मैसेज, ठीक है। इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर इन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया होगा स्पेशली, ठीक है, लेकिन आपने उनसे बात नहीं किया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपकी और उनकी एज में आपकी या फिर उनकी एज में ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप उनसे एज में बड़े हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ जी। और एंजल नंबर 222, एंजल नंबर 777 और एंजल नंबर 1010 आपको ज्यादा दिखाई दे सकता है। सडन वेल्थ, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में अचानक से, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये लड़की है, ठीक है। तो उनकी लाइफ में अचानक से मनी आ सकती है कहीं से भी, या फिर ये एक ऐसी लड़की है जो आपके लिए बहुत लकी है स्पेशली, ठीक है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में थे तो वो आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलते होंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलता होगा, और सडन इनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, ये भी एक चांसेस है, ठीक है। तो जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उस इंसान की लाइफ में अचानक कहीं से मनी उनको मिल सकती है, वेल्थ आ सकती है, ठीक है। आइए जानते हैं वो आपको इस टाइम पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये इंसान जो भी है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, उन्होंने अपने दोस्तों को आपके बारे में बताया। अगर उनकी कोई फीमेल फ्रेंड या फिर मेल फ्रेंड है तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताया है, या फिर आपने भी अपने फ्रेंड्स को बारे में बताया और फिर ये रिश्ता टूट गया, वैसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स को दूर ही रखिए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, अगर आप उनको इग्नोर करते हैं तो उनको ये पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो आप उनको इग्नोर ना करें। आई हैव इनर चाइल्ड वुंड्स, ठीक है। देख लीजिए इनके जो फैमिली है उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इनके इनर चाइल्ड वुंड्स है, ठीक है। उनको इनको हील करने की जरूरत है। इट डजेंट फील्स राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, ठीक है। उनको वो आपके बिना अच्छा फील नहीं करते हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है आई डोंट वांट हाइड दिस लव, ठीक है। वो इस प्यार को छुपाना नहीं चाहते, अगर आप भी इस प्यार को छुपा रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हेलो फ्रेंड्स, अब जिन्होंने पाइल नंबर 3 ये सिल्वर बटरफ्लाई पसंद किया था, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, ठीक है। उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। और आइए जानते हैं वो इंसान आपके बारे में अभी क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके बारे में, ठीक है। वो इंसान आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हाँ जी, 10 ऑफ कप्स, द डेविल, और है द हर्मिट। हाँ जी, ये जो भी इंसान है अभी अकेला है, ठीक है। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, वो अकेला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इंसान अपनी फैमिली के साथ है तो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, वो इंसान अकेला है। अगर ये इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है तो भी अकेला महसूस करता है, ठीक है। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इनका अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। ये अगर आप चाहे तो दूसरी फाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। फाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं, इसका और इनका रीडिंग थोड़ा सेम आया है, तो आप उसपे से भी आपको थोड़ी गाइडेंस मिल सकती है। आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकते हैं, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर आप कोई राइटर हो सकते हैं स्पेशली, ठीक है। आपको कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपको कोई एडिक्शन हो सकता है, और इस इंसान को इस एडिक्शन के बारे में पता चल चुका है, ठीक है।
आइए जानते हैं वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है। ये इंसान आपको अपना फैमिली मेंबर की तरह समझता है, ठीक है, लेकिन इनके अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं स्पेशली, ठीक है। हाँ जी, अ मैन होल्डिंग कॉइन और है यिन एंड yang, ठीक है। हाँ जी, और बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक है। ये जो रिश्ता है, अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में है तो आपने अपने फैमिली की वजह से ये रिश्ता खत्म कर दिया, या फिर अपने फ्रेंड्स की वजह से, या फिर आप इस इंसान की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए, ठीक है। ये इंसान काफी इमोशनल है। आपकी बर्थडे 22 हो सकती है, ठीक है। किसी भी महीने की 22 तारीख को आपकी बर्थडे हो सकती है। 43 आपकी एज हो सकती है, 49 हो सकती है आपकी एज। एंजल नंबर 222, एंजल नंबर 111 और एंजल नंबर 10 आपको ज्यादा दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है स्पेशली, ठीक है। अगर ये लड़की है तो काफी इंट्यूटिव हो सकती है, काफी इमोशनल हो सकती है, और उनको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के शौक एक जैसे हो सकते हैं। जैसे कि आप लॉयर है तो वो भी लॉयर हो सकती है, आप आर्टिस्ट है तो वो भी आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के शौक एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और आप काफी उनको आप काफी मतलब कि मनी मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले पर्सन आप उनको ज्यादा लगते हैं, ठीक है। वो इंसान आपके लिए इमोशनल काफी है, वो इतना मनी को या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। अगर लड़की होगी तो काफी इंट्यूटिव हो सकती है, काफी खूबसूरत हो सकती है, उनके बाल काफी अच्छे हो सकते हैं, उनका रंग गोरा हो सकता है, ठीक है। ये कोई आर्टिस्ट हो सकती है, कोई लॉयर हो सकती है, कोई राइटर हो सकती हैं, कोई उनको पोएट्री सुनने का शौक हो सकता है स्पेशली, ठीक है। पोएट्री या फिर राइटिंग का या फिर लिखने का शौक हो सकता है, ठीक है। उनके पास बुक हो सकती है, या फिर उनको मतलब कि गार्डनिंग का भी शौक हो सकता है, ठीक है। ये जो भी इंसान है उनके शौक काफी क्रिएटिव है, या फिर आप दोनों क्रिएटिव हो सकते हैं या क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसे चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि हाँ जी, दो कार्ड है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, कॉन्फिडेंस इज की, ठीक है। आपको इस रिश्ते को अच्छा करना है तो आपको कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, और इस इंसान को आपके बहुत ज्यादा भरोसा, ये आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। और अगर आप इस इंसान पे भरोसा नहीं करते हैं तो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, ठीक है। अगर इस इंसान ने पहले आपके ऊपर भरोसा नहीं किया है, यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, और है विन विन आउटकम फोरकास्ट, और है एक, हाँ जी, ये रिश्ता सुधर सकता है, इस रिश्ते में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है। ये रिश्ता अच्छा बन सकता है, आपकी और उनकी लाइफ अच्छी बन सकती है, ठीक है। और ये इंसान आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही शायद अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, तो अगर आप कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और आइए जानते हैं उनकी दिल की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्रिविलेज लेडी, देख लीजिए, फॉल्स पर्सन, सडन वेल्थ, हाँ जी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ में कोई दो ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जिसमें से एक लड़की फॉल्स है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आपने शादी की है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है और यहाँ पे फॉल्स पर्सन आया है। और ये जिस इंसान, या फिर अगर ये आप किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं तो ये लड़की आपके लिए काफी लकी है, ठीक है। आपने जिस इंसान के साथ शादी की है उस इंसान के साथ आप खुश नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये कंफर्मेशन है। और आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है स्पेशली। आपको अचानक से कहीं से मनी मिल सकती है, या फिर ये लड़की है, ये जो भी लड़की है काफी पढ़ी लिखी हो सकती है, उनका रंग गोरा हो सकता है, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा हो सकता है, काफी क्रिएटिव हो सकती हैं वो, काफी अच्छे परिवार से हो सकती है लड़की, ठीक है।
हाँ जी, तो आपके अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे ना चल रहे हैं, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे 2 सिनेरियो है, या फिर आप दोनों की लाइफ एक जैसी चल रही है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। ठीक है, ये बताइएगा मुझे, ये किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं स्पेशली। ठीक है, आइए जानते हैं ये इंसान आपको अभी क्या मैसेज देना चाहता है। ये इंसान, मुझे लगता है कि आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान काफी इंट्यूटिव है, उनको पता है आपके बारे में सब कुछ। अगर नहीं पता है तो भी उनका दिल बोलता है कि आप, आई हैव ड्रीमिंग अबाउट यू। ये इंसान आपके बारे में सपने देखता है। ठीक है, या फिर आप भी उनके बारे में सपने देखते हो, ऐसा हो सकता है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। ठीक है, अगर ये लड़की है तो उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छा सोचा है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपके लिए उनके मतलब वो जो फीलिंग्स आपके लिए रखती है वो और किसी के लिए नहीं रखती ये लड़की। ठीक है, आई रियली हैव नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच आई वॉन्ट टू। ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी और उनसे बातचीत नहीं हो रही, तो उस बात का इनको बहुत रिग्रेट है, या फिर उनको बहुत मिस करते हैं आपको। ठीक है, वाई यू मीन सो। ठीक, आपने कुछ ऐसा किया है इस इंसान के साथ, तो ये इंसान आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने सडन उनसे बातचीत करना बंद कर दिया हो, उनको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर इस इंसान ने आपसे कुछ सवाल पूछा हो और आपने उस सवाल का जवाब ना दिया हो। ऐसा हो सकता है स्पेशली। ठीक है, तो ये इंसान आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। और बॉटम ऑफ द डेक है, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। ठीक है, अगर ये कोई लड़की है, ये लड़की है, लड़की ये वीडियोस देख रही है, तो उस लड़की के फोटोज, मैं बोल रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो आपके फोन में उस लड़के के फोटोज हो सकते हैं, या फिर आप इस लड़की के फोटोज देखते हैं स्पेशली। ठीक है, सोशल मीडिया पे, या फिर ऐसे ही कहीं से भी आप इसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इस लड़की के पास आपके फोटोज हैं स्पेशली, तो ये लड़की भी आपके फोटोज को बहुत देखती है, आपको मिस करती है, आपको बहुत याद करती है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियोस के साथ।